भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली है तो उसे उसके अनुकूल चलकर, दुष्ट स्वभाव के शत्रु के विरुद्ध चलकर, सम्मान बल वाले शत्रु को विनय और बल से नीचा दिखाया जाता है। इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। अगर कोई आपका अपमान करे तो चुप्पी साधे रखें, बजाय उसी की भाषा में उसे जवाब न देने लगें। इसके विपरीत ऐसे लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा दें जिसे वह खुद ही अपमानित महसूस करने लगेगा। मौन ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसे सामने वाला आपकी मंशा बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। कोई व्यक्ति दूसरे का अपमान क्यों करता है? आपने कभी विचार किया है? वैसे तो हम भी बिना कारण बहुतों का अपमान करते हैं। हमारा अपना अपमान भी बहुत बार होता है। संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे का अपमान करने पर टिका है। जैसे पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपनी संतानों का अपमान करता है, नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है। अर्थात जो भी बलवान है वो अपने से निर्बल का अपमान करता है। यदि हम शक्तिमान हैं तो अपने अपमान के बदले में लड़ाई करते हैं, और यदि लड़ाई करने की शक्ति नहीं होती तो हम अपमान सह लेते हैं, स्वयं को निर्बल और असहाय मान लेते हैं। हमें छोटे होने का एहसास होता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी आत्मा कुचली गई है। किंतु कोई किसी का अपमान क्यों करता है? जब अपमान होता है तब मनुष्य को अपनी निर्बलता का एहसास होता है, और निर्बलता का बोध मनुष्य को कुचल देता है और वह निर्बल बन जाता है। उसे अत्याचार सहने की आदत सी पड़ जाती है, आत्मविश्वास का नाश हो जाता है, और जब आत्मविश्वास नहीं रहता तो मनुष्य शराब, जुए जैसे व्यसनों में सुख ढूंढता है, मन में रोगी बन जाता है। आखिर किसी भी मनुष्य की ऐसी दुर्गति कोई क्यों करता है? अपमान करने वाला वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहता है? कभी गहराई से विचार किया है? वास्तव में हम किसी का अपमान करते हैं उसकी निर्बलता सिद्ध करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम अधिक शक्तिमान हैं। वास्तव में अपमान करने वाला स्वयं अपने आप को शक्तिमान व बलवान सिद्ध करने का प्रयास करता है। अपमान करने वाला हकीकत में अपनी शक्ति से आश्वस्त नहीं है, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। दूसरों को चुनौती देकर वो अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्या ये सच नहीं है? जब हम किसी का अपमान करते हैं तो वास्तव में इतना ही प्रकट करते हैं कि हमें अपने बल पर भरोसा नहीं है। हमें ये संसार एक अविरत संघर्ष प्रतीत होता है, कभी ना रुकने वाली एक जंग सी दिखाई देती है। हम अपने निकट आने वाले सभी को प्रतिद्वंदी मानते हैं, चाहे फिर वो पति या पत्नी ही क्यों ना हो। हमें निरंतर लगता है कि हमें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, अन्यथा हमारा शोषण होगा, हम किसी के गुलाम बन जाएंगे। किंतु क्या हमने कभी विचार किया है कि दूसरों को प्रतिद्वंदी, दुश्मन मानने के बदले हमारे करीब समझ ले, हमारी सहायता करने वाले सहयोगी मान ले, अर्थात दूसरे व्यक्ति को प्रेम करें तो उसका अपमान करना आवश्यक ही नहीं होगा। किंतु प्रेम करने के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं, वो प्रेम कर ही नहीं सकता। अर्थात जिसका हृदय आत्मविश्वास से भरा होता है वो न अपमान करता है न अपमान को स्वीकार करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसी व्यक्ति की सोच बहुत ही छोटी होती है। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, बेहतर होगा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। पैसों से केवल व्यक्ति धनवान नहीं, असली धनवान तो जिनके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर वाणी है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी में बहुत ताकत होती है, मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है।
और तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा पर सिर्फ 4 दीवारों का, लेकिन घर तो तब बनता है जब स्नेह, प्रेम और समझदारी हो। किसी ने सच ही कहा है, किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें ही सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो दोगे वही लौटकर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। ताकत का नशा सबसे बुरा नशा होता है, क्योंकि जिसे ताकत का नशा होता है वो आंखें खुली होकर भी देख नहीं पाता कि कब वह गिरने वाला है। अति संघर्ष से चंदन में भी आग लग जाती है। उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उठ जाता है। यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो यह भी रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो यह भी श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही ले प्लेट में कि कुछ भी व्यर्थ न जाए तो यह भी अन्नदान है। जैसे गहराई में भरा जल हमेशा शांत रहता है, वैसे ही ज्ञान से भरा मनुष्य हमेशा शांत रहता है। समाज एक ऐसा बाजार है जहाँ सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर मिलता है। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि धूल की भी जरूरत पड़ती है। जीव जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु के पहले चले जाते हैं, क्योंकि वह कठोर होते हैं। अतः कोमल बनिए, कठोर नहीं। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे पक्षियों को नींद में भी गिरने नहीं देता, वो ईश्वर तुम्हें बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी ध्यान से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम हमेशा ध्यान से सुनते हैं। ज़्यादा काम से कभी थकान नहीं होती, लेकिन जिन कार्यों को हम अधूरा छोड़ देते हैं उनके बारे में सोचकर अवश्य थकान होती है। अपने अस्तित्व और हक के लिए जरूर लड़े, भले ही आप कितने भी कमजोर क्यों न हो। सच झूठ के ऊपर इस तरह छा जाएगा जैसे पानी के ऊपर तेल।